को मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं? इस बार वो तेजस्वी यादव। ओनली वन चाहते हैं, जनसुराज को चाहते हैं। इस बार कांग्रेस की सरकार में। हम चाहते हैं सर, अभी जनसुराज को चाहते हैं, किसी को नहीं जानते। किसकी सरकार बननी चाहिए? मैं बोलूं, कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए। यही चाहता हूँ। नया पार्टी कौन सा पार्टी? जनसुराज। आज की यही है कि हम लोगों के पास विकल्प कुछ भी नहीं था कांग्रेस के सिवा, और आप देखा जाए आज विकल्प है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। जी। तो कांग्रेस के अलावा विकल्प था लालू यादव, मतलब आरजेडी विकल्प थी, और आज जनसुराज है। नीतीश कुमार फिर से तेजस्वी के साथ जाएंगे, तो आप लोग जाएंगे तेजस्वी के साथ? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। तेजस्वी जी ध्यान से सुनिए, आपके बहुत कट्टर समर्थक हैं। रहेंगे पंजा के साथ, हाथ के साथ, लेकिन अलायंस में है, इसलिए हैं तेजस्वी के। अच्छा, कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ देती है तब क्या? हम लोग कांग्रेस हैं। हाँ, ये कहिए ना फिर। तेजस्वी जी सुन लीजिए, ये आपके समर्थक नहीं, ये कांग्रेस के समर्थक हैं। यहाँ पर सर माहौल बहुत अच्छा है, क्योंकि जनसुराज का जो मतलब विचारधारा है वो हम लोगों को मतलब बहुत पसंद है। क्योंकि मनोहर सिंह जी को अगर टिकट मिल जाता है तो उसी को दीजिए। उसी को देंगे, हम लोग कांग्रेस को देवे करेंगे और किसी में जाएंगे नहीं। ये आशिकी किस तरफ जा रही है? एनडीए की तरफ या इंडिया गठबंधन, तेजस्वी यादव या कोई और तीसरा फ्रंट? अभी तो सर इधर जनसुराज की तरफ जा रही है। बदलाव चाहिए। हम ये जो मनोहर सिंह जो है हमारे विधायक जी, वो आज तक नहीं है। बुढ़े आदमी चल नहीं पाता है तो कैसे आएगा वो? कहते हैं भारत की असली आबादी गांव में बसती है, और गांव में जो जनता है, जो लोग रहते हैं, वही असली भारतीय नागरिक हैं, क्योंकि उन्हीं से भारत जाना जाता है। और जब चुनाव की बात आती है तो सबसे पहले इन्हीं को साइड कर दिया जाता है। तो आइए, हम मौजूद हैं बिहार के कटिहार ज़िले के अहमदाबाद प्रखंड के पहाड़पुर चौक पर। ये वो चौक है जहाँ पर एक तरफ आप बाईं तरफ महानंदा नदी का जोर रहता है और दूसरी तरफ गंगा नदी का जोर रहता है, और हम इस बांध पर खड़े हैं। और आइए अब हम यहाँ पर लोगों से जानेंगे, समझेंगे कि आखिर में यहाँ के मुद्दे क्या हैं और क्यों ये जगह इतना पिछड़ा हुआ है। क्योंकि दावे तो बहुत होते हैं, लेकिन उन दावों की क्या असल सच्चाई है, इस बातों को हम जनता के माध्यम से ही जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे साथ एक भैया हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सर मेरा नाम हुआ एमडी शमीम, मोहम्मद शमीम हुआ, यानी कि। मोहम्मद शमीम भाई, एक बात बताइए, ये अभी जो चुनाव जो सर पर हैं, अब जो आने वाले हैं चुनाव में, इस बार क्या लग रहा है, किसका माहौल होगा और किसकी सरकार बननी चाहिए? मैं बोलूं, कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए। यही चाहता हूँ। आप ये चाहते हैं? आप कहाँ पे काम करते हैं? मैं यहीं पे काम करता हूँ, मनिहारी में मेरा रेस्टोरेंट है। आपका मनिहारी में रेस्टोरेंट है? तो मनिहारी जो वर्तमान में जो विधायक हैं मनोहर प्रसाद सिंह, उन्होंने काम किया, उनसे सेटिस्फाइड है? हाँ है, जो नहीं है। सेटिस्फाइड नहीं है? नहीं है। संतोषजनक काम नहीं हुआ? नहीं हुआ है, जो बात है। तो कांग्रेस की बात कर रहे थे, कांग्रेस। मैं ये जो चाहता हूँ, ये कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए हमारे यहाँ पे, क्योंकि देखो वो हम शुरू से, हमने ही, मेरे जो पुराने थे पूर्वज थे, वो भी सपोर्ट करते कांग्रेस को, तो मैं उन्हीं में से। और क्या खास है? तो बदलाव तो हर जगह होता है ना, तो क्या खास है? पर खास कुछ नहीं है। देखो मैं ये चाहूँगा बोलने के लिए आपको कि जो मुझे लगता है आज के टाइम में, देखो कांग्रेस है ना, जो अगर मैं बीजेपी को लाइक नहीं करता हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं लाइक करता हूँ, इसलिए आप कांग्रेस को चाहते हो। आपका क्या है? इस बार कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए। कांग्रेस की सरकार बिहार में होनी चाहिए। तो कांग्रेस की सरकार तो बिहार में गठबंधन के साथ है, महागठबंधन के साथ है। तेजस्वी यादव हैं, और भी बहुत सारे नेता हैं, CPI-ML के नेता हैं, मुकेश सहनी हैं। कौन ऐसा चेहरा है जो किसको मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं? इस बार वो तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं। कोई खास वजह? खास वजह वो नीति में ज़्यादा ध्यान देते हैं, और नीति में ज़्यादा ध्यान देते हैं। उन्नति में ध्यान देते हैं। तो लोग कहते हैं कि वो जंगल राज का वक्त लौट आए। वो समय चला गया है। वो समय चला गया। ना, उम्मीद है तेजस्वी काम करेंगे। उम्मीद है, उम्मीद का पूरा भरोसा है। क्या करते हैं आप? जी मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ। वेल्डिंग का काम जी, करते हैं। वर्कर। तो आपकी नाराज़गी किस लिए? आमदनी नहीं बढ़ पाई, क्या वजह? महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा। तो महंगाई के लिए दोष आप जो राज्य सरकार है उसको देना चाहते हैं? हाँ ठीक है। महंगाई बहुत ज़्यादा है और इस वजह से लोग दरकिनार कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? शेख अफाज हुआ। शेख अफाज।
शेख भाई ये बताइए क्या माहौल चल रहा है अभी यहाँ का, किस तरह रुझान? एक भाई कह रहे तेजस्वी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। सर यहाँ पे तो बहुत महंगाई चल रहे हैं सर, बिहार में कुछ सुविधा किया जाए। क्या करते हैं आप? जी बिल्डिंग का काम करता हूँ सर। कहाँ, कटिहार में या बाहर? बाहर करता हूँ। बिहार में नहीं? बिहार में भी करता हूँ सर। कहाँ कहाँ काम किया? बिहार में बहुत कम मिलते हैं रोजगार। तो अभी इस बार काम के सिलसिले में आए हैं या घर छुट्टी मनाने आए? घर छुट्टी मनाने आए सर। वापस कहाँ जाइएगा? दिल्ली जाएंगे। दिल्ली जाएंगे। तो ये जो बोल रहे हैं लोग कि पलायन हो रहा है, तो ये गलत तो नहीं बोल रहे हैं? आप लोग दिल्ली जाके कमा रहे हैं, यहाँ तो रोजगार रहता तो जाते नहीं? जी सर, रोजगार यहाँ पे मिलता तो हम लोग दिल्ली क्यों जाते सर कमाने। तो इस बार इसलिए माहौल बदलना चाह रहे हैं? जी सर, माहौल बदलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे रोजगार मिलता तो हम लोग यहीं पे काम करते थे। उम्मीद है कि तेजस्वी यादव रोजगार देंगे? कौन देगा रोजगार? पता नहीं है, कंफ्यूज है, कंफ्यूजन है कि कौन देगा रोजगार। आपको क्या लग रहा है? जी, जैसे कि तेजस्वी यादव अगर हमारे बिहार में आता है तो बहुत तरह के बदलाव होंगे। जैसे सड़क देख रहे हैं कितना पतला है, इसमें अगर 2 ट्रक आ जाता है तो जाम लग जाता है, कई लोगों को परेशानी हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, तेजस्वी यादव की बात करते हैं, आपको पता है लैंड फॉर जॉब क्या है? लैंड फॉर तो जॉब मैं उतना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं उन पर आरोप है जिसकी वजह से वो ज़मानत पर बाहर भी हैं, उनके ऊपर आरोप है कि नौकरी देने के बहाने उन्होंने लोगों से ज़मीनें ली। तो ये गलत है, जानबूझ के फंसाया जी जी, उसको फंसाया गया है। और उसके बाद जानते हैं कि ये जो नेता होता है ना, उसमें आरोप लगाता है कि वो गलत किया है या मतलब गलत तरीके से काम कर रहा है, इस चीज़ के लिए उसमें गलत आरोप है। जी जी। तो आप मानते हैं कि तेजस्वी यादव? जी 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 जी, तेजस्वी को आना चाहिए बिहार में और हमारा बिहार बदलाव होने चाहिए। अच्छा आप तो युवा हैं, आप एक बात बताइए, जनसुराज का नाम सुना है आपने? जनसूरज सर नहीं जानता। प्रशांत किशोर का नाम सुना है? नहीं, मैं एक ही लोग। आपने सुना है प्रशांत किशोर का नाम? नहीं सर, नहीं सुना आपने? आपने सुना है प्रशांत किशोर? सुने। कैसा काम हो रहा है? नहीं, उसके बारे में कोई काम का उन्नति देखबे नहीं किया आज तक। मतलब उसको लेके कोई रुझान नहीं? नहीं, कोई रुझान नहीं। जो भी देखे बदलाव, कुछ भी देखे तो तेजस्वी को लेकर के बदलाव देख रहे हैं, तेजस्वी को लेकर के बदलाव देख रहे हैं। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ साथी मौजूद हैं। एक देखिए यहाँ पे दुकान है, छोटा सा रेस्टोरेंट टाइप का है, होटल टाइप का है, और यहाँ पर जो है मिठाइयाँ लगी हुई हैं और सारे भी नमकीन पकवान वगैरह हैं। क्या नाम हुआ आपका? वाह, तब तो चलिए बैठ के बात करते हैं आपसे। आप बहुत समाज का काम करते करते थक जाते होंगे, इसलिए बैठ के बात करना ज़रूरी है। ये बताइए कि यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है, किसके लिए चल रहा है? देखिए माहौल तो अभी देखा जा रहा है कि जनसुराज का ज़्यादा चल रहा है। अच्छा, जनसुराज से चला? आप जनसुराज से हैं क्या? नहीं, जनसुराज से नहीं, एक देख रहे हैं कि ये जनसुराज पार्टी जो है जन जन तक आवाज़ पहुंचा रहा है, यानी कि हर वार्ड। क्या आवाज़ पहुंचा रहा है? अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम SK सियाज हुआ। सियाज जी, आप जन जन की तक बात पहुंचाने की बात कर रहे हैं, कौन सी बात पहुंचा रहे हैं? वो लोगों को जागरूक कर रहा है। क्या जागरूक कर रहे हैं? जैसे कि किस तरह का होना चाहिए, सड़क होना चाहिए, रोड होना चाहिए, रोड सड़क तो एक ही हो गया। वो ये तो नहीं कहते, वो तो कहते हैं कि भाई लालू यादव अपने लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, नीतीश कुमार अपने लिए जीते हैं, या मोदी अपने लिए, अपने एरिया के लिए जीते हैं, गुजरात के लिए जीते हैं, लेकिन बिहार के लिए कोई नहीं सोचता। वो तो कहते हैं कि आप अपने बच्चों का भविष्य देखिए, ये कहते। सड़क वड़क की तो बात नहीं करते। नहीं, एजुकेशन में देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा वार्ड से लेके प्रखंड तक यानी जागरूक कर रहा है लोगों को कि कैसे लोगों तक पहुँचे मेरा आवाज़, ये देखा जा रहा है। तो आप लोग उनके बातों से सहमत हैं? जी बिल्कुल सहमत हैं। अच्छा, ऐसा क्यों है कि पहले जैसे कहा जाता था कि बिहार में अगर तेजस्वी यादव या लालू यादव है तो उनके साथ मुस्लिम और यादव इंटैक्ट हैं, मतलब उनके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अब देख रहा हूं मैं कि धीरे धीरे मुस्लिम लोग अब धीरे धीरे उनका साथ छोड़ रहे हैं। कोई कारण, कोई नाराज़गी? कुछ जी, नाराज़गी यही है कि हम लोगों के पास विकल्प कुछ भी नहीं था कांग्रेस के सिवा, और आप देखा जाए आज विकल्प है। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप जी। तो कांग्रेस के अलावा विकल्प था लालू यादव, मतलब आरजेडी विकल्प थी, और आज जनसुराज है। जी बिल्कुल, और इसीलिए आप साथ हैं? जी बिल्कुल साथ। बहुत बड़ी बात है भाई। ये कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस थी, उसके अलावा विकल्प में आरजेडी थी, आज विकल्प के तौर पर जनसुराज मिल रहा है, तो क्यों नहीं साथ देंगे? तो ये बहुत बड़ी बात है। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में लग रहा है कि जनसुराज कुछ जो है अपना किला जमा पाएगी। अब हम लोग कोशिश करते हैं, यहाँ पर एक और भाई साहब है, कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलिए? क्या है?
मुंह में गुटखा इसीलिए? अच्छा ठीक है, चलिए, मुंह में गुटखा था इसलिए नहीं बोल पाएंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं? चलिए, तो यहाँ पर एक दुकान भी है लेकिन दुकान में कोई दिख नहीं रहा है। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक पंचर की दुकान है, उनमें घुसते हैं, समझते हैं कि क्या है कहानी। आइए, वॉशिंग सेंटर भी है। सर, कुछ बात कर सकते हैं आपसे? चुनावी मुद्दों को लेकर हम लोग आए हैं, BMW न्यूज़ बिहार की टीम है और जानना समझना चाहते हैं कि माहौल किस तरह का है। इधर आ जाइए आप, हमारे कैमरा पर्सन को बोलूँगा थोड़ा इधर आ जाइए। किस तरह का माहौल है पहाड़पुर एरिया में? तो काफ़ी दिन से होंगे आप जी। कैसा लग रहा है, किस तरफ माहौल जा रहा है? देखिए, यहाँ का माहौल अभी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। अच्छा जी, अभी लोग मतलब समझने में थोड़ा सा मतलब जो है हिचकिचाहट सा हो रहा है। किस चीज़ की हिचकिचाहट है? देखिए, यहाँ पे जो अब तक जो हमारे यहाँ मतलब जो विधायक जी अभी जो पार्टी रूलिंग पार्टी के थे, उन्होंने जो भी किया है अच्छा किया है। यहाँ का जो है सड़कें वगैरह मतलब और व्यवस्था जो है, शिक्षा व्यवस्था, ये सब जो है बहुत ही अच्छा ही चल रहा है। तो ये क्रेडिट जो है नीतीश कुमार को देंगे या स्थानीय विधायक को देंगे? देखिए, स्थानीय विधायक के वजह से ही नीतीश जी को जा सकता है। तो स्थानीय विधायक तो कांग्रेस के हैं। हाँ, अगर ये उनके तरफ गए तो उनके प्लस पॉइंट में रहेंगे, और ये अगर कांग्रेस में है तो कांग्रेस के तरफ प्लस पॉइंट में रहेंगे। मैं आपसे जानना समझना चाह रहा हूँ कि ये जो वर्तमान में जो अभी काम चल रहा है, नीतीश जी के अमल में तो काम हुआ मानते हैं? अच्छा, अब ये बताइए कि ये जो बदलाव की बात सुनने में आ रही है, तो बदलाव किसको लेकर? स्थानीय विधायक को लेकर या नया चेहरा कोई स्थानीय होना चाहिए? नहीं, देखिए, अभी हम लोगों का जो यहाँ मेजॉरिटी % है वो जो रूलिंग विधायक है उसके साथ है। और ये जो हवा बनाई जा रही है, जनसुराज है, प्रशांत किशोर है, नहीं, ऐसा देखिए वो है 25% अब 30%। 30% लोग का ऐसा सोच। तो मान लेते हैं अगर आप 30% का आंकड़ा ले रहे हैं जी, तो हम ये मान के चले कि प्रशांत किशोर की जो जनसुराज है वो इम्पैक्ट डालेगी चुनाव में? देखिए, डाल सकती है। आप मानते हैं, सहमत हैं जी, कि मेहनत कर रहे हैं उनके लिए? हाँ जी। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हयात आलम है। अच्छा जी। तो आप जो कह रहे हैं हयात जी, जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि अभी एक भाई साहब ने कहा कि कांग्रेस के बाद विकल्प के तौर पे हम आरजेडी को देखते थे, हाँ बिल्कुल, अब विकल्प और विकल्प के तौर पे अब जनसुराज को देख रहे हैं, ये भी सही बात है? ये भी सही है। आप भी सोच रहे हैं कि ये भी ऐसा सोच बोला ना हमने कि 30%, तो मतलब ये विधानसभा चुनाव आते आते हाँ हो सकता है, हाँ बदलाव हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि बदलाव होगा और जिस तरह का मूड होगा लोगों का उस तरफ ही झुकाव जाएगा, और ये दिखा रहा है कि जनसुराज के लोग भी मेहनत कर रहे हैं। मैंने इसलिए जनसुराज की बात करी क्योंकि जब देख रहा हूँ कि बहुत जगह बातें जनसुराज की जब चली तो हमने सोचा कि क्यों ना पूछ लें लोगों से कि इस पहाड़पुर जैसे इलाके में जनसुराज के बारे में लोग जानते हैं भी या नहीं। क्या नाम हुआ आपका? शेख टुन्नू नाम हुआ जी। शेख टुन्नू, क्या करते हैं? चाय की दुकान चलाते हैं। चाय की दुकान कितने दिन चला रहे हैं? लगभग यहाँ 10 साल से चला रहे हैं। 10 साल से चला रहे हैं। तो आमदनी बढ़ी है? हाँ, आमदनी ठीक है। आमदनी ठीक है। तो इस बात का जो आमदनी जो बढ़ी है, इस बात का क्रेडिट किसको दीजिएगा? अब देखिए, समय आने पर खुल के नहीं बोलना चाह रहे हैं। नहीं, देखिए, हम अभी आपसे एक राय ले रहे हैं, हम ये नहीं पूछ रहे हैं कि आप किसको वोट करेंगे अगले चुनाव में। ये मेरा आपसे जानने का ये मतलब है कि अभी जो वर्तमान में जो स्थिति है बिहार में, उसमें आपको कौन सा लगता है कि किसकी सरकार सटीक है? नीतीश कुमार के साथ वाली सरकार सटीक है या तेजस्वी के साथ वाली अगर सरकार आएगी तो सटीक है? देखिए, ये तो खुलकर हम नहीं बोल सकते हैं, क्यों कि हम एक छोटा सा चाय की दुकान चलाते हैं और किसी सरकार के बारे में हमें तो मतलब आपकी चाय की दुकान थोड़ी कोई हटा देगा जी, इतनी मजाल नहीं है किसी में जी। ऐसा आप एक जनता हैं, आपका एक वोट बहुत कीमती है जी, ठीक है ना, और किसी की हिम्मत नहीं है कि आपकी चाय की टफरी कोई हटा दे। ठीक है, तो हम लोग तो यही है कि जगह पर आपको ये होना चाहिए हुआ है वर्तमान में अभी, उससे खुश है जी, उससे हम खुश हैं। उससे ये बात हुई कि उससे खुश हैं। लेकिन ये गलत बात है कि आप अगर सोच रहे हैं कि हम बोल देंगे तो आपकी चाय की टफरी हटा देगा। जिला प्रशासन है उसके लिए,
सरकार है उसके लिए, और जो जनता है ना वो सबसे बड़ी जो वकालत है, जो क्या कहते हैं, जो कोर्ट है वो जनता का कोर्ट है, उसमें जो भी आएगा वो या तो पास होगा या तो फेल होगा। इसलिए जनता को डरने की ज़रूरत नहीं, जनता से डरना चाहिए नेताओं को, ये याद रखिएगा। ये एक जर्नलिस्ट की बात बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए, आपसे हमारी बात हुई है क्या? नहीं हुई है। क्या नाम हुआ आपका? अमरुल कैस। क्या करते हैं आप? मैं एक कंप्यूटर का दुकान चला रहा हूँ। बैठिए बैठिए, कंप्यूटर की दुकान आप चलाते हैं तो ठीक है। हाँ ठीक है, खड़े खड़े बात करते हैं। तो क्या कितने दिनों से चला रहे हैं? लगभग 4 साल से। तो आमदनी बढ़ी? जी नहीं, वो उतना आमदनी नहीं बढ़ते हैं, कुछ काम ही नहीं है। तो अहमदाबाद प्रखंड में कुछ काम ही नहीं है तो क्या आमदनी बढ़ेगी? जैसा कि कोई कंप्यूटर का दुकान है, मेरे पास कोई कस्टमर आता है तो वापस से किसी पेपर को हम लेके जाते हैं वापस यानी ब्लॉक में, तो हमसे घूस मांगता है कि हाँ ये पेंशन का जो होता है, पेंशन जो 400 रुपये करके मिलता है, उनमें 2000 करके घूस ही मांगता है। जब घूस मांगता है तो हम लोग नहीं जाते हैं। तो पेंशन आपको क्यों मिलेगा? पेंशन हमको नहीं, हम तो एक तो ये दुकानदार हैं, ठीक है। आपके पास लोग शिकायत लेकर के आते हैं? कोई हमारे पास कोई कस्टमर आता है कि भैया हम नहीं जानते हैं तो हमारा काम तो करा दीजिए, तो वो उसके लिए कोई उम्र ज़्यादा आदमी को आते हैं तो उसको लिए काम करने के लिए, हेल्प करने के लिए जाते हैं तो हमसे घूस मांगता है। कोई राशन कार्ड बनाने के लिए जाते हैं तो उसमें भी घूस मांगता है 3000 रुपया। हम लोग कहाँ आबादी बढ़ाएंगे? घूसे देते देते तो थके गए हैं हम लोग। और इतना यानी बबला बनना अहमदाबाद में जो है कटाव जो चल रहा है, आज तक जो मनोहर सिंह जो आज तक मुंह दिखाने के लिए नहीं आया है। ये कुछ दिन पहले जो आग लगी थी उसमें भी हम ये जो मनोहर सिंह जो है हमारे विधायक जी, वो आज तक नहीं है। बुढ़े आदमी चल नहीं पाता है तो कैसे आएगा वो? चलिए, लेकिन उनके काम से नाराज है, उनके प्रति व्यक्तिगत कुछ नहीं है? नहीं, व्यक्तिगत कुछ नहीं है, लेकिन अच्छे आदमी हैं। व्यक्तिगत आप अच्छे आदमी हैं मनोहर सिंह? नहीं, वो तो अच्छा आदमी कहाँ से हुआ? जब आदमी के साथ ही नहीं रहेंगे तो आदमी कैसा होगा? काम को लेके अच्छे आदमी नहीं हो रहे हैं। काम सब हर चीज में घूसे मांगे जा रहा है, उसका कोई रुकावट करने के लिए कोई यानी कोई रिस्पांस नहीं लेता है तो कैसे वो आदमी अच्छा? विधायक रिस्पांस नहीं लेते हैं? नहीं, कोई रिस्पांस नहीं लेता है आज तक। चलिए, बदलाव के तौर पर किसको देख रहे हैं? नहीं, तो हम लोग बदलाव चाहते हैं कि ये यहाँ आके कोई बदलाव हो। कोई चेहरा? ना आरटीओ को चाहते हैं, लेकिन हम ओनली वन चाहते हैं, जनसुराज को चाहते हैं। जनसुराज को चाहते हैं? भाई इतना एग्रेशन है जनसुराज को लेके। भैया आइए, अंदर आ जाइए, धूप है, अब भी अंदर आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? बद्रे आलम। बद्रे आलम, ये नाम बड़ा अच्छा लग रहा है हमको, मतलब कहीं लग रहा है फिल्म में सुना है मैंने। जी सुने होंगे जरूर। कौन सा फिल्म में है, कुछ याद है आपको? जी याद नहीं। चलिए, तो बद्रे आलम भाईजान, आप ये बताइए कि अभी जो वर्तमान में स्थिति है, यहाँ पर जनसुराज की बात आ रही है, वर्तमान विधायक के बारे में बोल रहे हैं कि लोग नाराज़गी है उनके लिए। अब ये बताइए कि जो पहाड़पुर जो एरिया है, यहाँ की जो ज़मीनी मुद्दे हैं, आप यहीं से हैं? जी नहीं, मैं बबला बन्ना से हूँ। बबला बन्ना से हैं, तो मनिहारी प्रखंड में, मनिहारी विधानसभा में आता है? जी। तो ये बताइए, मनिहारी विधानसभा में कोई और चेहरा नज़र आ रहा है कि? अभी तो फिलहाल जनसुराज ही आ रहा है। जनसुराज ही आ रहा है? जनसुराज कार्यकर्ता हैं जनसुराज के? जी। आप कार्यकर्ता हैं जनसुराज के? जी नहीं, कार्यकर्ता नहीं है। तो जनसुराज में क्या लग रहा है कि क्या बदलाव आएगा? बदलाव तो जरूर आएगा। क्या बदलाव आएगा? कैसा बदलाव आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं सर, अभी जनसुराज को चाहते हैं, किसी को नहीं जानता है। किसी को कारण होगी ना जनसुराज के चाहने का। मान लीजिए मुझे रसगुल्ला पसंद है तो मुझे मीठा पसंद है, इसलिए मुझे रसगुल्ला पसंद है। आप जनसुराज को चाह रहे हैं तो कोई तो वजह होगी। वजह बहुत है सर, अभी समझ में नहीं आ रहा। चलिए, आपको क्या लग रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा? कांग्रेस का रहेगा सर। कांग्रेस का रहेगा, मतलब मनोहर सिंह जी का? हाँ, उसी का सर रहेगा। मनोहर सिंह जी को अगर टिकट मिल जाता है तो उसी को दीजिए? उसी को देंगे हम लोग, कांग्रेस को देवे करेंगे और किसी में जाएंगे नहीं। कांग्रेस का छो तू की कांग्रेस को देते हैं। अच्छा, हाँ, चाहे हारे चाहे जीते। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? फकीरा। फकीरा जी, क्या करते हैं? मिस्त्री का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो बोलता है कि सब लोग की विधायक जी काम नहीं करते हैं। अब नहीं करे वो अलग ही बात है। मतलब आप मानते हैं काम करते हैं कि नहीं? हाँ, काम तो करते हैं। काम करते हैं? हाँ, करते हैं। आप मानते हैं काम हो रहा है? हाँ, आइए आगे, क्या बोल रहे हैं? काम नहीं होता
जो अभी यहाँ गड़िया वाला को तकलीफ होते थे, ये पुलवा बना, ये जो सामने वाला ये पुलवा बना, काम तो अच्छा हुआ है, लेकिन यहाँ लोग ज़्यादातर कांग्रेस को ही चुनते हैं। कांग्रेस को ही चुनते हैं। ठीक है, आप क्या बोलेंगे भैया? क्या बोले? बैठे 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 बैठने हैं। हाँ, क्या बोलेंगे? कांग्रेस को चाहने की बात हो रही है। कांग्रेस का तो ये कटिहार में आपका सीट है ज़्यादा, मतलब विधायक उसका, लेकिन इस बार वो जनसूरज जो है ना, वो भी अच्छा सीट लाएगा। तो जनसुराज को क्यों पसंद कर रहे हैं? आप तो युवा हैं, आप तो बहुत उसका वादा जो बोल रहा है, उसका जो वादा, क्या वादा है कि नौजवान को जॉब देंगे और रोड वोड, मतलब बहुत सारा, मतलब मेन है कि नौजवान को रोजगार देंगे, उस पर ज़्यादा फोकस है। नौजवान को रोजगार देगा तो फिर वो अच्छा सीट लाएगा। शराबबंदी खोल देंगे तो प्रशांत किशोर के साथ जाइए, कांग्रेस के साथ जाइएगा। शराबबंदी खोल दीजिएगा तो वो बिहार में बंद ही तो सही है, जो शराब खुल जाएगा ना तो और भी बढ़िया रहेगा। जैसे कि अभी जो बेरोजगार लोग हैं, 500 का दिहाड़ी कमाता है, 500 का दारू पी जाता है, तो घर में तकलीफ पूरा है। शराबबंदी तब सस्ता मिलेगा क्या? जी, तो शराब खुल जाने से और भी बढ़िया रहेगा। कैसे बढ़िया रहेगा? बढ़िया कैसे रहेगा? जैसे कि हम मजदूर हैं, 500 का दिहाड़ी कमा रहा हूँ, 500 का दिहाड़ी कमाने से 500 का दारू पी रहा हूँ, तो घर के परिवार को कहाँ से खिलाऊंगा? अच्छा, खुल जाने के बाद फिर तो दारू पी भी करिएगा ना? दारू सस्ता हो जाएगा, पियेंगे, मौज करेंगे। होता है ना, जैसे दारू खुल जाएगा तो जैसे आप दारू से भी खतरनाक नशा लड़का कर रहा है ना, ऐसा थोड़ी है कि दारू नहीं मिल रहा बिहार में। बिहार में बंद हो गया, बिहार में बंद हो गया दारू, तो पूरा सिस्टम से बंद कीजिए। और ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जहाँ 500 में मिलता था वहाँ 1000 में मिल रहा है दारू। मतलब ये भाई साहब ये कह रहे हैं, मैं एक बार कैमरा पर्सन को बोलूँगा, एक बार हमारे इस जो जनता यहाँ पे मौजूद है उनका एक बार विजुअल दिखाइए कि कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा पर। और जो कह रहे हैं भाई साहब, उनका कहना ये है कि जनसुराज अगर आती है तो जो वादा किया है उन्होंने, दारू शराबबंदी की जो नियम है उसको हटा देगी और शराब सस्ती हो जाएगी, तो 500 रुपये की दिहाड़ी जो है वो उसमें बचा के कुछ घर ले जाएंगे, क्योंकि दारू हो जाएगी 500 में मिलेगी नहीं, तभी मिलेगी 200 250, तो 250 में अगर दारू मिल जाएगी तो 250 घर लेके जाएंगे। ये कहना है भाई साहब का। आप इस पर कितने सहमत हैं? इसमें सहमत तो हम इसमें 50% है, और जैसे दारू बंद हो गया ना तो उसमें से और ज़्यादा खतरनाक सब नशा निकल गया है ना आपका, जैसे स्मैक हो गया, कोडिंग हो गया, और सब बहुत नशा। आप कोई नशा करते हैं? नहीं, नशा नहीं करते, हम स्टूडेंट हैं। आप स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट हैं तो रोज़गार की बात आप सुन रहे हैं, आपको लग रहा है, विश्वास कर रहे हैं? जनसूरज भैया जो मतलब सबको भाई ही बोलते हैं हम बैचलर को, तो वो बोल रहा है कि वो आएगा सस्ता पे तो जॉब देगा सबको, और जॉब देगा, अच्छी बहाली, जॉब की गारंटी, ये बातें जो है जनसुराज को लोगों से जोड़ रही है। जनसुराज का इतना नाम सुन लिया हमने कि अब समझ में आ रहा है कि जनसुराज जो है मनिहारी में भी पैर पसार चुकी है और लोग पसंद कर रहे हैं उनको। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो युवा जो उनको पसंद कर रहे हैं, उनके साथ कितने लोग, उनकी बातों से कितने लोग सहमत हैं? युवा तो सहमत हैं, लेकिन युवाओं के अलावा अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं ये गैप दिखता है। उस गैप को कैसे हम समझ पाते हैं? आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मैं सद्दाम आलम हूँ। सद्दाम जी, क्या लग रहा है कि ये देख रहा हूँ कि पहाड़पुर में जो माहौल है थोड़ा अलग दिख रहा है? नहीं, यहाँ पर सर माहौल बहुत अच्छा है, क्योंकि जनसुराज का जो मतलब विचारधारा है वो हम लोगों को मतलब बहुत पसंद है। क्योंकि सर मैं अभी वर्तमान में ग्राम रक्षा दल का जिला महामंत्री हूँ, जनरल सेक्रेटरी। तो हमारे कटिहार में जनसुराज में नहीं, मैं उसमें ग्राम रक्षा दल में हूँ। एक मतलब ये है, उसमें सर मतलब हमारे कटिहार जिला से लगभग 300 कार्यकर्ता हम लोग उसमें जुड़े हुए हैं। तो 20 साल हम लोगों को कांग्रेस का सरकार ठगा, 15 साल से मतलब नीतीश चाचा है, उसको मतलब बार बार रिक्वेस्ट कर करके मतलब हम लोग थक गए हैं, एक बार भी नहीं सुनता है। इसलिए मतलब इस बार हम लोग मन बनाए हैं, कम से कम जो है जनसुराज जो आया है तो उसके विचारधारा हम लोग को बहुत अच्छा लगा। इसीलिए हम लोग मतलब सोचे हैं कि उसको मतलब और मतलब मजबूत करना है, और यहाँ से मतलब जो है जो भी ये होता है उसको यहाँ से मतलब जो है उखाड़ के फेंकने का हम लोग काम करेंगे। इसलिए हम आपका क्या नाम है? शेख आशिक है सर। शेख आशिक भाई, फिल्म चली थी आशिक, बनाया आपने, बड़ा अच्छा लगा था सुन। बिल्कुल अच्छी फिल्म। आप अच्छी फिल्म थी? बिल्कुल सर। आपको भी अच्छी लगी थी? बिल्कुल अच्छी लगी सर। एक्ट्रेस या हीरो अच्छा लगा था? हीरो भी अच्छा था, एक्ट्रेस भी अच्छा लगा। एक्ट्रेस भी अच्छी लगी थी। चलिए, आशिकी की है कभी? नहीं। शादीशुदा हैं? जी। तब फिर ठीक है।
चलिए ये बताइए आशिक भाई कि अभी जो माहौल है जी जी ये आशिकी किस तरफ जा रही है, एनडीए की तरफ या इंडिया गठबंधन तेजस्वी यादव या कोई और तीसरा फ्रंट? अभी तो सर इधर जन स्वराज की तरफ जा रही है, बदलाव चाहिए। जन स्वराज मतलब कान पक गए मुझे वहां तक, यहाँ इधर सुन जन स्वराज, क्योंकि सर सबको बदलाव चाहिए सर यहाँ पे। क्यों बदलाव चाहिए और जन स्वराज ही क्यों? क्योंकि सर यहाँ बदलाव इसलिए चाहिए कि सर रोड नहीं बनाया सही से, शिक्षा में दिक्कत है बच्चों को। रोड तो है, ये रोड तो एक रोड है सर, कहीं गली में जाइएगा तो वहाँ दिक्कत है सर गली में जाएगा वहाँ दिक्कत है। चौड़ीकरण नहीं है सर, चौड़ीकरण नहीं है सर, उसमें दिक्कत हो रहा है। अच्छा, ये जो कुछ युवा कह रहे थे कि शराबबंदी लागू कर देंगे, सॉरी हटा देंगे, इसलिए जन स्वराज के साथ जा रहे हैं। हाँ ये भी सही है, जन स्वराज। आप किस लिए जा रहे हैं? हम जा रहे हैं कि सर हमको बदलाव चाहिए सब में। दारू चालू बंद हो, बिल्कुल बंद हो सर, क्लोज हो। अभी आप कह रहे थे कि शराबबंदी वाली बात, शराबबंदी सर समझ में नहीं आया मेरे, बंद हो शराब। एक व्यक्ति ने कहा कि शराबबंदी जो है, शराब जो बंद है अभी, उसको प्रशांत किशोर अगर चालू करवा देंगे तो वो प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे। ठीक है जी जी जी। आप सहमत हैं? नहीं सर सहमत नहीं है। आप सहमत नहीं है? शराबबंदी बंद हो, शराबबंदी बिल्कुल क्लोज हो जाए, मतलब शराब पूरी बंद हो जाए। पीना नहीं है शराब की, पीना नहीं है शराब की। लेकिन वो के एक भाई साहब ने कहा कि अगर शराब चालू हो जाती है, सोच अलग है। आप उससे सहमत नहीं है? सहमत नहीं है। तो आप ये चाहते हैं कि जनसुराज को वोट इसलिए मिले क्योंकि वो तरक्की का काम करे। बिल्कुल सर, हाँ तरक्की का काम। आप क्या करते हैं? सर हम तो अभी स्टूडेंट थे, ग्रेजुएशन। आप भी स्टूडेंट हैं? क्या चीज़ के स्टूडेंट हैं आप? हम सर ग्रेजुएशन पास किए थे। क्या चीज़ के सब्जेक्ट से? हिस्ट्री से। आप हिस्ट्री से हैं और आपको हिस्ट्री का याद ही नहीं है कि हिस्ट्री से सर? हिस्ट्री से सर, बिल्कुल। हाँ तो अभी रोजगार कर रहे हैं कोई? हाँ सर कर रहे हैं, छोटा मोटा। क्या सर? कभी बाहर चले जाते हैं, बिहार में काम नहीं करते? बिहार में सर रोजगार ही नहीं है सर, पलायन करना पड़ता है बाहर। मोदी जी आते हैं, ट्रेन दे देते हैं बाहर के लिए, ऐसे नहीं कि यहाँ फैक्ट्री खोल दें बिहार में आके जो तरक्की हो। ये तो प्रशांत किशोर की भाषा बोल रहे हैं आप। प्रशांत किशोर भी जी जो हैं वो भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं। वो भी यूएस में काम किए, यूनाइटेड स्टेट में 8 साल काम किए, अपना कंपनी खोले। कंपनी खोलने के बाद फिर यहाँ पे 11 को मुख्यमंत्री बनाए, उसका सपोर्ट किए, एडवाइजर रहे। फिर उनको क्या 2014 में। इससे बिहार की जनता को क्या मिला? अभी तो कुछ नहीं मिला है, अब मिलेगा जब वो बन जाएंगे, जब उनकी सरकार बन जाएगी ज़्यादा मिलेगा, यहाँ प्रोसेस होगा। देखिए बहुत उम्मीद है जनसुराज के लोगों से, बहुत ज़्यादा उम्मीद है। हमारे साथ क्या नाम हुआ आपका? शेख आज़ाद। आज़ाद भाई, किससे आज़ादी चाहिए? हमको जो जनसुराज से आज़ादी चाहिए, हम लोग को नया चेहरा देखना चाह रहे हैं। जनसुराज से ही आज़ादी चाहिए? जनसुराज चाहिए या जनसुराज से आज़ादी चाहिए? जनसुराज से आज़ादी चाहिए। जनसुराज से आज़ादी चाहिए, जनसुराज के कोई आदमी नहीं चाहिए? आदमी साथ मतलब आप कहना चाह रहे हैं जनसुराज के साथ हैं आप? हाँ। अच्छा, क्यों साथ है? क्योंकि उसका हमको अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? उसका भाषण अच्छा लगता है, समाज तरीकों के जो भाषण से पेट भर जाता है। वही तो मीठा बात हो गया। मीठा बात तो लालू जी भी बोलते हैं, मोदी जी भी बोलते हैं। हमरा कहने का मतलब लालू जी चाहे जितना भी जी हो गया है, हमको नया चाहिए, हम लोग को नया देखना चाहते हैं। तो नया चाहिए, प्रशांत किशोर किसी बाहरी आदमी को लाके यहाँ टिकट दे देंगे तो? चाहे किसी को भी दे दे वो, लेकिन रहेंगे जनसुराज के साथ? जनसुराज के साथ मतलब किसी को भी टिकट दे दे, कटिहार का नहीं भी हो चलेगा, लेकिन जाएंगे जनसुराज? हाँ, जनसुराज के साथ जाएंगे। बड़ी बात है भाई, जनसुराज के साथ हैं। क्या क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि बाहरी को भी किसी को भी दे देंगे? क्या हम नहीं बोलेंगे? क्या आपको कुछ बोलना है, कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इरफान। इरफान भाई, इरफान भाई ये बताइए कि वर्तमान में अभी जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर क्या दिमाग में चल रहा है, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए और आप किस मुद्दों पर वोट करेंगे? हम इस मुद्दे पर वोट करेंगे जो हम लोग का ब्लॉक है, उस समय घूस, रिश्वत, 12-17 सब ज़्यादा होता है, तो जो ख़त्म करेगा। हाँ, जो ख़त्म करेगा। तो सोचते कि नया पार्टी है, उसको एक बार चांस दिया जाए। नया पार्टी कौन सा पार्टी? जनसुराज। बाप रे बाप। अगर दीदी हमारे यहाँ कुछ अच्छा कर सके तो मौका देंगे, लाएंगे। तो ज़रूरी नहीं कि कोई स्थानीय आदमी हो? नहीं, कोई स्थानीय की बात नहीं है, उस पर विश्वास है, उस पार्टी के अध्यक्ष पर। अच्छा, तेजस्वी यादव के साथ पहले मुसलमान और यादव लोग थे, तेजस्वी यादव का कहीं चर्चा नहीं हो रहा, क्यों? पहले आप देते थे वोट तेजस्वी यादव को, लालू यादव के साथ थे, कभी दिया है उनको वोट? हम तो उसी के थे। तो फिर क्यों हो गए प्रशांत किशोर के, जनसुराज के?
इसका होने का देखो नया चेहरा है, वो तो जनता के लिए कुछ अच्छा करे। तो ये कहाँ देखे, कभी मिले हैं प्रशांत किशोर से? हम तो मिले नहीं है, लेकिन जहाँ तहाँ सुनते हैं चेहरा, कहीं कहीं देखते हैं। मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल पे चलते हैं? मोबाइल पे नहीं, हम तो ऐसे ही चेहरा देखते हैं, कहीं उसका बैनर उनर लगा हुआ रहता है, कहीं चाय की दुकान में उसका चर्चा करता है भाई लोग, और कोई 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 कहीं न कहीं उसका चर्चा चलते रहता है। तो आपने इतने चर्चा सुने, उसमें आपका अपना आकलन क्या कहता है कि जनसुराज ही सही है? हाँ सही है। चलिए, ये कह रहे हैं कि जनसुराज ही सही है। और हमारे साथ BR39 AE 5111 पे बैठे हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ महेश है। क्या नाम हुआ आपका? MD नसीमुद्दीन। नसीमुद्दीन जी, क्या करते हैं? फील्ड वर्क है। रुतबा तो आपका बाहुबली वाला है, क्या बात है? नहीं बाहुबली वाला नहीं है, बाहुबली है, लेकिन है क्या, फील्ड वर्क करते हैं। क्या फील्ड वर्क करते हैं? प्राइवेट जॉब है। प्राइवेट किस तरह का, मतलब कुछ बताइए। मेडिकल में है कि किस में है? नहीं मेडिकल में नहीं है, बस ऐसे ही प्राइवेट जॉब अपना चलाते हैं। जॉब करते हैं, लोगों से मिलने का काम करते हैं। नेटवर्किंग वगैरह है क्या? कोई नेटवर्किंग नहीं, बस अपना नेटवर्किंग है। अपना नेटवर्किंग है, जी हाँ। ये बताइए कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या लग रहा है, कौन सा चेहरा आगे आना चाहिए? कौन सा चेहरा? तेजस्वी। क्यों? क्योंकि अभी रोजगार के माने सिलसिले में वो अधिकतर काम किया, इसलिए हम लोग जो है। अच्छा, एक रोजगार की बात आती है तेजस्वी यादव की, मेरा एक सवाल है। जी हाँ। स्वास्थ्य मंत्रालय उन्हीं के अंदर में था, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय में एक भी नियुक्ति नहीं हो पाई। जी नहीं था। तो आप जो प्रश्न किए कि स्वास्थ्य मंत्रालय तेजस्वी सरकार में था, लेकिन उसको बंधन में रखा गया था, आज़ादी मंत्री जनता के लिए तो मंत्री है, बंधन मुक्त होकर काम करेगा वो। नहीं, पहले सुना जाए ना सर। जी बोलिए। तेजस्वी जी को जो है खुला चुनौती नहीं मिल पाया, इसलिए खुला फील्ड नहीं मिल पाया। हाँ, इसलिए वो काम नहीं कर पाया, क्योंकि उसके ऊपर चीफ मिनिस्टर था वो नीतीश कुमार जी, इसी सिलसिले में वो काम नहीं कर पाया। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो ये बात बोल रहे हैं, इससे थोड़ा सा मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो नियुक्ति कहते हैं बीच फील्ड में जाके गांधी मैदान में कहते हैं हमने इतनी नियुक्तियाँ कर दी, तो फिर स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियाँ क्यों नहीं की? जी नहीं, ये जो है जब टीचर से संबंधित आया था मामला, तो तेजस्वी जी जो है अपना जो ताकत होता है वो ताकत दिखाने का काम किया। तो स्वास्थ्य विभाग तो उनके पास था, वहाँ तो वो ताकत दिखा सकते थे, उनको किसने रोका था? थे, लेकिन वो बंधन में न थे सर उस समय। तो बंधन में तो दूसरी नियुक्तियों में बंधन में नहीं थे। नहीं, इसमें देखा कि अब आर पार का जब देखा कि मामला आर पार है, तो वह बस वन साइड लिया अपना फैसला कि हमको जो है जनता के हित में काम करना है। नीतीश कुमार फिर से तेजस्वी के साथ जाएंगे, तो आप लोग जाएंगे तेजस्वी के साथ? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार जी अगर मेरा सवाल सुन लीजिएगा, नीतीश कुमार जी अगर फिर से पाला बदल के तेजस्वी यादव के साथ जाते हैं, नहीं जाएंगे हम लोग। आप साथ नहीं जाइएगा? नहीं जाएंगे। तेजस्वी जी ध्यान से सुनिए, आपके बहुत कट्टर समर्थक हैं, लेकिन कह रहे हैं दोबारा गलती, तो वो तो बोल भी रहे हैं कि हमारे साथ दरवाजे बंद हैं। हाँ, नहीं, वो तो राजनीतिक दायरे में ये भी कहता है कि दरवाज़ा बंद नहीं होता है, लेकिन अगर ऐसे विकल्प में नीतीश जी अगर उसके साथ जाते हैं तो हम लोग उसके फिर क्यों विश्वास कर रहे हैं तेजस्वी पर? नहीं, अगर वो जाते हैं तो हम लोग उनके साथ नहीं हैं। नहीं, मतलब जिधर नीतीश कुमार उधर आप लोग नहीं? यही ना? जी हाँ। अच्छा, जनसुराज का क्या है? जनसुराज का भी जो है नई पार्टी है, वो भी अपना जो है पकड़ बना रहा है जनता के बीच में। पकड़ बनी नहीं है? नहीं, कुछ बना भी है, कुछ चेहरा देख के मत बात करिए, ऐसे बात चेहरा देख के बात नहीं कर रहे हैं, कुछ बना भी है, बना भी रहा है, अब बाकी ऊपर वाला सब। आप समर्थन में किसके हैं? हम बस तेजस्वी। कांग्रेस? जी हाँ, अलायंस में मतलब कोई जरूरी नहीं कि कांग्रेस के अलायंस में रहेंगे तेजस्वी के साथ? नहीं, रहेंगे पंजा के साथ, हाथ के साथ, लेकिन अलायंस में है इसलिए हैं तेजस्वी के। अच्छा, कांग्रेस अगर अकेले चुनाव लड़ देती है तब क्या? हम लोग कांग्रेस हैं। हाँ, ये कहिए ना फिर। तेजस्वी जी सुन लीजिए, ये आपके समर्थक नहीं, ये कांग्रेस के समर्थक हैं। जी हाँ। वापस कर दिए हम वापस। चलिए, तो ये हुई बात कि अब जो है पहाड़पुर से एक निचोड़ निकल के आया कि पहाड़पुर में जो जनता है वो ये कहती है कि जो विकास करेगा, जो धरातल में विकास करेगा, विकास तो हो ही रहा है सोशल मीडिया पर, जो धरातल में विकास करेगा उसको हम अपना विधायकी और अपना वोट देंगे और उनको विधायक चुनेंगे, उनकी सरकार बनवाएंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी विरोधाभास में हैं कि किसे चुने, तो उनके लिए जो मुद्दे हैं वो धरातल पे होने चाहिए, तभी वो उनके साथ खड़े हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, रूबन ग्रुप ऑफ
हॉस्पिटल प्रेजेंट्स BMW न्यूज़ बिहार का माहौल कैसा है को लेकर हम आज मनिहारी के अहमदाबाद प्रखंड के पहाड़पुर चौक पर हैं और यहाँ की जनता इन्होंने एक ही बात कही है कि जो विकास करेगा उसके साथ है। हालांकि एक चीज़ जो समझ में आई है, जनसुराज एक जो चेहरा है, आप जो देख सकते हैं मेरे पीछे जो भीड़ है, इसमें से बहुतों ने कहा कि जनसुराज एक विकल्प के तौर पे देखा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग जिनको बीजेपी गठबंधन में, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे भाजपा हो, चाहे वो आरजेडी गठबंधन हो, महागठबंधन, इंडी गठबंधन की बात कर लें, तेजस्वी हो, चाहे कांग्रेस वाले हों, उन लोगों ने जो ठगा है वो खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। ऐसे में विकल्प के तौर पर वो जनसुराज को देख रहे हैं। अब जनसुराज इस बार विधानसभा चुनाव में कितना फ़र्क डालती है, ये चुनाव के बाद जो रिजल्ट आएंगे उसी में पता चल पाएगा। तब तक के लिए आप भी धैर्य बना के हमारी खबर को देखते रहें। और मैं आपको बता दूं, हम विधानसभा वाइज जा कर के आपको हर रिपोर्ट अपने इस खबर के माध्यम से देंगे और ज़मीनी मुद्दों को देंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार अभी तक जितनी भी खबरें हमने की हैं उसमें सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आ रहा है। आप हमारी इस खबर को देखकर क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी बात कहें और हमारी खबरों को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपने विधानसभा में अगर आप हमारी टीम को चाहते हैं कि जाए और विधानसभा वाइज आपकी डिटेल निकालें, तो कमेंट में अपने विधानसभा का नाम ज़रूर लिखें। मैं कैमरा पर्सन सनोवर के साथ अभिषेक सिंह, BMW न्यूज़ बिहार के लिए अहमदाबाद प्रखंड के पहाड़पुर चौक से। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।